हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 5.12 हम डिस्कस कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलोवोल्ट एंड द सेकंड विद 100 किलोवोल्ट, which is faster, the electron or a proton obtain the ratio of their speeds। मास हमें इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ओके, तो हमें यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? फॉर्मूले की बात करें तो 1/mv²। तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, कितना दे रखा है हमें? ये 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 जो हमारे पास किलो है वो 10⁻³ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁻19। तो यहाँ से बच्चों मुझे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? ये 4 पावर से चली जाएंगी तो 1.6 × 10⁻⁻15 जूल मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालूं तो उसका फॉर्मूला 1/2 mp और vp² हो जाएगा। 1/2 mv², वो दे रखी है हमें 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ही अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो 100 किलो की वैल्यू 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। तो अभी 100 है, पहले ये 10 था तो एक पावर इसकी अब कम हो जाएगी तो 1.6 × 10⁻⁻14 जूल बचेगा। तो हमें क्या पूछा है बच्चों इसमें यहाँ से? ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड विच इज़ फास्टर। इनमें से कौन सा फास्टर? देखो, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वही फास्टर है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किसकी आ रही है हमारे पास यहाँ से ना? अच्छा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमें। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर यहाँ से देखूँ, ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होगा? देखो 1/2 MEVE² अपॉन 1/2 MPVP² इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻15 एंड 1.6 10⁻⁻14। ठीक है, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1/10 मिल जाएगा यहाँ से, और 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से VE/VP का रेशियो निकालूँ, ठीक है, उनका स्क्वायर है दोनों का, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से MP/10 ME हो जाएगा। और अगर बोथ साइड रूट कर देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा VE/VP का रेशियो और इक्वल्स टू √MP/10 ME। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इनकी, यानी VE/VP किसके इक्वल होगा यहाँ से? MP। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻⁻31। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है 13.54। तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। तो कौन ज़्यादा तेज़ी से चलेगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। ठीक है, तो फास्टर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन फास्टर होगा।